ये बड़ा फुटबॉल का मैदान भी तोहफे में दे रहे हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चे इंतजार कर रहे हैं और हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। यहाँ ये लोग पहली बार एक ब्रांड न्यू फुटबॉल का मैदान देख रहे हैं। चलो फुटबॉल खेलें, नए फुटबॉल फील्ड के मजे उठाओ, जाओ मजे करो। और जाहिर है कि नए मैदान में खेलने के लिए बच्चों को नए इक्विपमेंट भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत मजे करो। मुझे नहीं पता कि मैदान काफी था या नहीं, क्योंकि बच्चे फेस्टिवल्स की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये लो फेस्टिवल्स। यहाँ लोगों को फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। मुझे और फेस्टिवल्स लाने चाहिए। ये हर्षिज से बेहतर है। इसने बिल्कुल सही कहा, फेस्टिवल्स हर्षिज से बेहतर है। लेकिन इस कम्युनिटी के बाहर एल साल्वाडोर में और भी कई परिवारों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की सख्त जरूरत थी। तो जाते जाते हमने जितने हो सके उक्त बनाए, लेकिन अब तक सिर्फ आधा ही सफर हुआ है, क्योंकि अर्जेंटीना में एक छोटे से कम्युनिटी को चलो अच्छी बात है, क्योंकि हम ना सिर्फ इस कम्युनिटी को घर डोनेट कर रहे हैं, बल्कि हम उन्हें ये बड़ा फुटबॉल का मैदान भी तोहफे में दे रहे हैं। यहाँ सैकड़ों बच्चे इंतजार कर रहे हैं और हम उन्हें सरप्राइज देने वाले हैं। यहाँ ये लोग पहली बार एक ब्रांड न्यू फुटबॉल का मैदान देख रहे हैं। चलो फुटबॉल खेलें, नए फुटबॉल फील्ड के मजे उठाओ, जाओ मजे करो। और जाहिर है कि नए मैदान में खेलने के लिए बच्चों को नए इक्विपमेंट भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब बहुत मजे करो। मुझे नहीं पता कि मैदान काफी था या नहीं, क्योंकि बच्चे फेस्टिवल्स की मांग कर रहे थे। ठीक है, ये लो फेस्टिवल्स। यहाँ लोगों को फेस्टिवल्स बहुत पसंद है। मुझे और फेस्टिवल्स लाने चाहिए। ये हर्षिज से बेहतर है। इसने बिल्कुल सही कहा, फेस्टिवल्स हर्षिज से बेहतर है। लेकिन इस कम्युनिटी के बाहर एल साल्वाडोर में और भी कई परिवारों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की सख्त जरूरत थी। तो जाते जाते हमने जितने हो सके उक्त बनाए, लेकिन अब तक सिर्फ आधा ही सफर हुआ है, क्योंकि अर्जेंटीना में एक छोटे से कम्युनिटी को हमारी मदद की जरूरत थी। और हमने एक के बाद एक घर बनाए, ताकि इस कम्युनिटी के हर एक बच्चे के पास सीखने और बढ़ने के लिए एक सुरक्षित जगह हो। लेकिन काम अभी भी बाकी है, तो हम सीधा मैक्सिको गए, जहाँ हमने इन सभी कम्युनिटीज के लिए एक के बाद एक घर बनाना जारी रखा। और जब हम अपने अगले डेस्टिनेशन कोलंबिया पहुंचे, तो हमने जाना कि यहाँ कुछ लोग हैं जिनके घर को भयंकर तूफान ने अपना शिकार बना लिया था। ये अगला परिवार भी ऐसे ही घर में रहता था। मैंने कहा रहता था, क्योंकि एक तूफान ने उसे नष्ट कर दिया, और ये साफ है कि इन घरों में रहा नहीं जा सकता। तो हमने जॉन और एना के लिए एक नया घर बनाया, और हमें बस उन्हें ये नया घर सौंपना है। इस परिवार को नहीं पता कि हम इन्हें एक नया घर देने वाले हैं। बस यहाँ आकर खड़े हो जाओ। ठीक है, पट्टी हटाओ। कांग्रेट्स। शायद आपको ये सपना लगेगा, लेकिन ये घर सच में आपका है। आप दरवाजा खोलना चाहेंगे? ये सब सरप्राइज है। मुझे नहीं लगता उन्हें विश्वास हो रहा है कि उनका ही घर है। ये भले ही कुछ ना कहें, लेकिन आंसू सब बयां कर रहे हैं। कांग्रेट्स दोस्त, कांग्रेट्स। ये तुम्हारा है। ये कितना बड़ा है। पहले हमारे पास बस आधा अधूरा कमरा था, और अब पूरा घर है। अब हमारा ये घर पसंद आया। अरे इसकी मुस्कान तो देखो। दुनिया में हर किसी को अपने सिर पर एक सुरक्षित छत होने का हक है, लेकिन हर घर को डोनेट करने का प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं था। मैंने गलती से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। फर्नीचर अभी बाहर है, जिन्हें हमें अंदर रखना है। परिवार यहाँ आ चुका है। खिड़की पर ग्रिल है, तो हम अंदर भी नहीं जा सकते। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। हम बहुत बुरे फंसे। ठीक है गाइस, परिवार आ चुका है, वक्त खत्म हो गया। नामुमकिन, क्या ये सच है? हे, क्या हाल है? हे, यहाँ आ जाओ। ओके, तो आप जान ही गए होंगे कि हमने बाकी लोगों के लिए क्या किया। अब ये घर है। कोलंबिया में सिर्फ जॉन और एना ही ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें मदद की जरूरत थी। पता नहीं, मुझसे ताला टूट गया और मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा। लो, तुम कोशिश करो। शायद मैं बेवकूफ हूँ। लो, खुल गया। ओह, क्या तुमने ये कैसे किया? हो गया। क्या हम बेवकूफ हैं? चलो बॉयज, काम पर लगो। और हालांकि मैं ताला खोलने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अंदर से देखें, इन्होंने अब तक अंदर का कोई भी फर्नीचर नहीं देखा है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि होजे और उसके परिवार के पास अब खुद का एक घर है। अब घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी सुना कि इनका ट्रांसपोर्टेशन खराब हो गया है, इसीलिए एक और सरप्राइज है। हमने तुम्हारे लिए एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल भी खरीदी है। ये लो चाबी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अब इनके पास एक नया घर है और एक नई बाइक भी। और फिर मैं सोचने लगा कि इन घरों को डोनेट करते करते मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, और इस ट्रक में इसका हल है। बोलो इसे। हमने इस गांव के हर एक बच्चे के लिए साइकिल्स खरीदी। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। कोई बात नहीं दोस्त। थैंक यू मिस्टर बीस्ट। और कोलंबिया के इतने साल हमारे पास देने के लिए सिर्फ एक ही घर बचा था, और आखिरकार घर नंबर 100। आंखों की पट्टी हटाइए और अपने नए घर को देखिए। Thank you so much. Thank you. Congrats. Congrats. Oh, congrats. Congrats. अंदर जाके देखिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इन घरों को बिल्ड करने के लिए हमारे पार्टनर्स को थैंक यू, और हाँ, आपका भी शुक्रिया, क्योंकि सच कहूँ तो अगर आप ये वीडियोस नहीं देखते तो हम 100 घर कभी नहीं बना पाते। और अगर चैनल ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं फ्यूचर में ऐसे 1000 घर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।